हमें फिल्म में दो मुख्य किरदार दिखाए गए हैं, एक बेटी और एक पिता। पिता का नाम बेन और उनकी बेटी का नाम सारा है। वह बीमार थी और बेन अपनी बेटी सारा के साथ अस्पताल में भर्ती है, उसे ठीक करने के लिए। दरअसल उसे मानसिक परेशानी है, वह मतिभ्रम महसूस करती है। डॉक्टर इसका कारण बताते हैं कि उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा है। इसकी वजह से सारा उदास रहती है और वह जो कुछ भी देखती है उसकी स्केचिंग भी करती है। आज वह दिन था जब अस्पताल में सारा का सीटी स्कैन होता है, लेकिन इस दौरान सारा की हालत खराब हो जाती है। वह चिल्ला रही थी जैसे कोई सामने है और उसे दर्द हो रहा है। लाइट भी खराब हो रही थी, ये उतार चढ़ाव करता है। इससे सीटी स्कैन की मशीन भी खराब हो जाती है, उसमें से धुआं निकलता है। बेन तुरंत अपनी बेटी को उठाकर बाहर ले जाता है। सारा अपने लाल क्रेयॉन के लिए पूछ रही थी, बेन तुरंत उसे दे देता है। सारा एक पृष्ठ पर क्रेयॉन के साथ मंडलियां बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ बेन डॉक्टर से पूछ रहा था कि मेरी बेटी कैसे ठीक होगी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसका इलाज बहुत मुश्किल है, उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, हम आपकी बेटी का इलाज नहीं कर सकते। दुख की बात है। बेन अपनी बेटी को कहीं और ले जाता है। वह योजना बना रहा था कि वे उसे इलाज के लिए दूसरे अस्पताल ले जाएगा। वहां उसकी मुलाकात एमिली नाम की एक नर्स से होती है। बेन उसके साथ हर बात पर चर्चा करता है, वह भी चिंतित हो जाती है। फिर वे एक लिफ्ट में जाते हैं, एक और आदमी था। इसी बीच एक जासूस वहां एक और आदमी के साथ आता है। वे नीचे की मंजिल पर जा रहे थे लेकिन लिफ्ट रुक गई, अंधेरा था। जासूस के साथ रहने वाले शख्स की हालत बिगड़ती जा रही है। वहां से वे सुरक्षा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इसी बीच लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वे एक मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ये छठी मंजिल थी। जैसे ही वे बाहर आते हैं वे देखते हैं कि कोई नहीं है, सुनसान जगह थी, सन्नाटा छा गया। इसी बीच उन्हें एक कमरे से आवाज सुनाई दी। जासूस जब जाकर देखता है तो वहां एक फोटोकॉपी मशीन थी जो अपने आप काम कर रही थी। जैसे ही वह उसके पास जाता है और उसे छूता है वह रुक जाता है। एमिली देखती है कि अजीब एक्सरे थे जो मनुष्यों से संबंधित नहीं थे। इसका मतलब है कि इस मंजिल की सभी चीजें अजीब थीं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक महिला दिखाई देती है, वे व्हील चेयर में है, उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसे देखकर वे हैरान हो जाते हैं। खून नहीं होने के कारण वह पीली लग रही थी, किसी ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली हैं। ये डरावना लगता है। उसके चेहरे पर निशान ये नहीं दिखा रहे थे कि ये किसी इंसान ने किया है। वे वहां से भागते हैं, उन्हें यहाँ खतरा महसूस हो रहा था। इस बार वे सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके वहां जाते ही किसी ने जासूस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपनी जान से बचते हुए वे 5वीं मंजिल पर आ जाते हैं। सारा भी उनके साथ थी, वो व्हील चेयर पर हैं। वहां उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं जो मॉनिटर पर चल रहे हैं। उन्हें फुटेज में अस्पताल में कोई नहीं दिख रहा है। अप्रत्याशित रूप से वे तीसरी मंजिल पर दो रहस्यमय व्यक्तियों को देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमारी तरह मदद की जरूरत है। वे खो गए हैं और उन्हें अपना रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्होंने वहां जाने की योजना बनाई लेकिन सारा वहां घबरा गई क्योंकि उसे लग रहा था कि उनके अलावा कोई और है, एक आध्यात्मिक शक्ति जो उन्हें देख रही है। इस बीच एक दरवाजा खुलता है और सारा दरवाजे के दूसरी तरफ जाती है। यहाँ कोई मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा था लेकिन दरवाजा खुलते ही उनके सेल फोन काम करने लगते हैं। रेडियो भी चालू हो जाता है। इसके साथ वे एक दुष्टात्मा का प्रतिबिंब देखते हैं। यह एक चुड़ैल की तरह था। वह चुड़ैल उनका पीछा कर रही थी लेकिन वे वहां से दूसरी मंजिल पर चले जाते हैं। एक्सरे मशीन थी। पुरुषों में से एक गलती से इसे चालू कर देता है। इसके कारण वडायन उनसे बहुत दूर चली जाती है और गायब हो जाता है। वे सब कहते हैं कि क्या ये हमारा मतिभ्रम था? उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हम सब एक ही मतिभ्रम कैसे देख सकते हैं। एक और आदमी कहता है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। जैसे ही आदमी लिफ्ट में जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी हिल रही है। वह सही महसूस कर रहा था। धरती से एक हाथ निकलता है, जड़ जाता है। वह चिल्लाने लगता है और सभी वहां आ जाते हैं।
वे लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हाथ उस आदमी को मजबूती से पकड़ लेता है। किसी तरह बेन और उसके साथी उसे बचाते हैं और उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं। नर्स एमिली उसके घावों को ठीक करती है। इस बीच उन्हें एक आवाज सुनाई दी, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि वे क्या कहना चाह रहा है। इसके साथ ही वे तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां एमिली अपने साथी की लाश देखती है। वहां शव के पास एक रिकॉर्डर था। रिकॉर्डर पर बजता है कि अगर आप अपना झूठ बचाना चाहते हैं तो मुझे ये लड़की दे दो। पता नहीं वह एमिली या सारा किसके बारे में बात कर रहे थे। इसी बीच आत्मा वहां आ जाती है। वह प्राणी जिसका हाथ हमने लिफ्ट में देखा, ये उन पर हमला करता है। बूढ़े को छोड़कर वे सब वहां से भागते हैं, लेकिन जासूस की वही मौत हो गई। अब वे सब बाहर आ गए। वे एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से वे एक खिड़की से बाहर देख सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे समय रुक गया हो, बाहर की दुनिया में कोई हलचल नहीं है और वे अंदर फंस गए हैं। इसी बीच एमिली को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह कहती हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। ये मेरी आवाज है जब मैं चौथी मंजिल से बोल रहा था। मुझे लगता है कि हम एक दर्पण की दुनिया में हैं या किसी अन्य आयाम में हैं। मैं यहाँ पहले जो शब्द बोल रहा हूँ वे दोहराए जा रहे हैं। इस दौरान सारा की हालत बिगड़ जाती है। बेन नर्स से अपने साथ आने के लिए कहता है क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए दवा की जरूरत है। युवक सारा के साथ था। बेन के साथ जाते समय एमिली उसे बताती है कि उसकी बेटी के साथ कोई समस्या होनी चाहिए। वह जो चित्र बनाती है वे कोई सामान्य बात नहीं है। क्या आप उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या उसने कुछ देखा? वह कुछ ऐसा देख रही होगी जिसे हम देख नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते। अब बेन और एमिली रास्ते में लाशें ढूंढते हैं। उनके साथ बंदूकें भी थीं और उनके पास बंदूकें थीं। आगे बढ़ते हुए वे ऊपरी मंजिल से कुछ आवाजें सुनते हैं जो वे उस तरफ शूट करते हैं। इसका मतलब सीढ़ियों के किनारे तक है। उन्होंने सीढ़ियों की ओर गोली मार दी। उन्हें पता चलता है कि जब वे ऊपरी मंजिल पर थे और सीढ़ियों की ओर किसी को गोली मारी गई थी तो वह किसी और ने नहीं किया था। ये क्या हो रहा है वे भी नहीं जानते। वहां से गुजरते हुए वे एक आपातकालीन कक्ष में आते हैं। वहां उन्हें कंकाल दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा को फिर से ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। जो आदमी सारा के साथ था वो आत्माओं से कहता है कि सारा ले जाओ, इस लड़की को अपने साथ ले जाओ। लेकिन कुछ होने से पहले बूढ़ा पीछे से आ जाता है। वह युवक को रोकता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन युवक मुड़ता है और बूढ़े पर हमला करता है। उसकी त्वचा फट रही थी क्योंकि वह प्राणियों में से एक है लेकिन अच्छे दिल वाला है। युवक बिना किसी की परवाह किए फिर सारा के पास जाता है। उसकी व्हीलचेयर अपने आप चल रही थी। इसी बीच वहां रेत तुड़ने लगती है। आंधी के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सारा के पीछे युवक भी था। बेन भी वहां आता है और यहाँ एक अप्रत्याशित बात होती है। ये भयानक लग रहा है। रेतीले तूफान से एक जीव निकलता है। ये उस युवक को मार डालता है जो सारा के बलि देना चाहता है। इससे पहले कि प्राणी दूसरों पर हमला करे, बेन उस पर हमला करता है और वहां से भाग जाता है। उन्हें वृद्ध का शव भी दिखाई देता है। एमिली हैरान थी कि वो हमारे साथ जीवित थी, लेकिन अब उसकी त्वचा ऐसी है जैसे वे इतने लंबे समय से मरा हुआ है। संभव है कि वह सारा को बचाने के लिए यहाँ आया हो और कई दिन पहले ही मर चुका हो। अब एमिली, बेन और सारा वहां से चले जाते हैं। जब वे सीढ़ियां पहुंचे तो वहां कई लाशें थीं। वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वे चिंतित हो जाते हैं। अब वे दूसरी मंजिल पर जा रहे थे, लेकिन इससे पहले सारा की खराब हालत के कारण बेन और एमिली उसके लिए दवा की तलाश शुरू कर देते हैं। इस बीच वे देखते हैं कि सारा उनके साथ नहीं है। एक जीव वहां आता है और एमिली पर हमला करने की कोशिश करता है। एमिली इसे झटका देती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बेन को एक दरवाजा मिलता है। जैसे ही वे उसे खोलता है, वहां हर जगह रोशनी होती है। वहां बहुत लोग थे। ऐसा लगता है कि ये असली दुनिया है और वे दूसरी दुनिया में थे। बेन उन्हें फोन करता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई विचार नहीं। वे बेन को नहीं देख सके। बेन भी किसी को छू नहीं सकता था। वह एमिली को एक संकेत भेजता है, लेकिन वह दूसरी दुनिया में थी, वह कैसे सुनेगी? उनका कहना है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। वह दूसरा दरवाजा खोलता है और उस दुनिया में लौट आता है।
वह देखता है कि उसकी प्यारी बेटी उसके सामने थी। वह खुश हो जाता है, लेकिन दुख की बात है कि एक और रेतीला तूफान आया। दुष्ट प्राणी उसमें से निकलता है, वे उन्हें मारने ही वाला था। यहाँ एक और आशीर्वाद होता है, बूढ़ा फिर वहीं आता है। वह उन्हें बचाता है। कैसे वह बूढ़ा बार बार फरिश्ता बनकर आ रहा था, वे भी ये नहीं जान सके। एमिली भी वहां आती है। अब वे साथ थे। वे लिफ्ट में चले जाते हैं। लिफ्ट का भयानक जीव फिर से लिफ्ट में आ रहा था, लेकिन इससे पहले उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। वे पहली मंजिल पर जाने के लिए बटन दबाते हैं, लेकिन लिफ्ट उन्हें बेसमेंट में ले जाती है। इसी बीच सारा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वे अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगती है। वहां एक दुष्ट आत्मा आती है। वे एमिली पर हमला करने ही वाली थी। सारा को देखकर वे वहां से भाग जाती है। बेन एमिली को व्हीलचेयर में सारा के साथ बैठने के लिए कहता है। जो कुछ भी है, मैं आप दोनों को सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा। वह आगे बढ़ता है। उनके सामने मुर्दा घर था। सभी शवों को जीवित कर दिया गया। बेन डरा नहीं था। तब एमिली उसे बताती है कि एक दरवाजा है जो बाहर खुलता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बेन तुरंत अपनी बेटी सारा को उठा लेता है। वह एमिली को आने के लिए कहता है, लेकिन एमिली की व्हीलचेयर फंस गई थी। जैसे ही बेन बाहर आता है, वे दरवाजा बंद हो जाता है। एमिली को लाशों के साथ अंदर छोड़ दिया गया था। लाशें एमिली की तरफ बढ़ रही थीं। वह डरी हुई थी, लेकिन बेन अंदर नहीं जा सका। वह तुरंत अपनी बेटी को एम्बुलेंस में बिठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसी बीच सारा अपने पापा से कहती है कि वो आ रहा है, वह हमारे पीछे है। ऐसा ही होता है। एक परछाई उनका पीछा कर रही थी। जहां से वे गुजरते थे वहां अंधेरा था। एक शैतान अंधेरे में से एक दुष्ट प्राणी निकलता है जो उन्हें मारने ही वाला था। बेन तुरंत एम्बुलेंस को घुमाता है और उसे तेजी से चलाता है। सामने से उसकी आंखों में तेज रोशनी पड़ती है। उसे एम्बुलेंस रोकनी पड़ती है। बेन देखता है कि उसकी बेटी उसके सामने थी। वह चमक रही थी। बेन उसे देखकर बाहर आता है। इस बीच छाया उस पर आ जाती है और वह बेन को ढक लेती है। सारा अपने पिता से कहती है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वह मुड़ती है और उस परछाई से कहती है जो इसे रोकती है, मुझे वापस भेज दो। फिर रोशनी तेज हो जाती है और दृश्य जहां से शुरू होता है वहां से हट जाता है। सारा का सीटी स्कैन चल रहा था। सारा के पिता उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। इस बार सारा अपने पिता से उसे एक नीला रंग देने के लिए कहती है। जब वो चित्र बना रही थी तो बूढ़ा उसके पास आया। वह कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसका मतलब है कि सारा हर बार उसकी कल्पनाओं में मारा गया। इसका मतलब है कि ये जीव और शैतान उसकी अपनी कल्पनाएं थे। ये उसके मानसिक विकार के कारण था। अब जब बूढ़ा उससे कहता है कि वो ठीक हो जाएगी और उसने इस बार खुद को बचा लिया है, यह एक अच्छी खबर थी कि अब सारा अपनी कल्पना में उन बुरी आत्माओं को नहीं देख पाएगी। इसके साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।